तो भगवान के पार्षदों ने कहा महाराज जी श्रवणस्य विवेधेन फल भेदोत्र संस्थित श्रवणम तु कृतम सर्वै ना तथा मननम कृतम। श्रवण के भेद से फल में भी भेद हो जाता है। जो जिस भाव से सुनता है उसे उसी भाव अनुसार फल प्राप्त होता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सब अपने अपने महाराज भाव से कथा सुने। एक दृष्टांत हम सुने थे, कोई व्यास जी सुना रहे थे, कई कथा हो रही थी महाराज, वो पांडाल भरा हुआ था, खूब भीड़ थी लोगों की। एक मैया बैठी बीच भीड़ में महाराज और आंखन में आंसू डाट डाट के रोवे बड़ी जोर जोर से, पोंछ पोंछ आंसू महाराज बाबू पूरी धोती गीली है गई। व्यास जी को लगा कि इस पांडाल में या मैया के बढ़िया कथा सुनने वाला श्रोता कोई दूसरो है ही नहीं। व्यास जी बड़े प्रभावी हुए। जो लगन से टकटकी लगाकर ध्यान से कथा सुनते ना, उसके प्रति वक्ता का भी आकर्षण बढ़ जाता है और वो भी भाव से। एक ही श्रोता हो पांडाल में, यदि सुनने वाला हो तो उसी के आधार पर वक्ता पूरी कथा सुना सकते। तो व्यास जी को लगा कि ये मैया सबसे बढ़िया श्रोता है, कितने भाव से देखो रो रो के कथा सुन रही है। अब महाराज शाम को कथा की आरती है गई, ले ले प्रसाद, पब्लिक तो चली गई, मैया फिर भी पीछे ही रह गई। बड़ी बूढ़ी को कौन दे महाराज। तो वो जब सब भीड़ चली गई बाकी बाद मैया ने प्रसाद लियो, महाराज को ढोक दे के जाए में लगी तो महाराज ने रोको, मैया रोक रोक। मैया रुक गई, बोलो महाराज। तो बोले मैया आप मुझे बहुत अच्छे लगे, आप इतने भाव से कथा सुन रहे थे, मैं देख रहा था व्यास गद्दी से आप आंसू बहा बहा करके और ये कथा सुन रहे हो, इतना भाव आप में कैसे जगा। मैया बोली महाराज जी मेरे अंदर कोई भाव ना है और ना मैं कोई कथा वथा सुन नहीं, मैं तो तुम्हें देख देख के आश्चर्य कर रही और आंखन में फिर अपने आप ही आंसू आए गए कि अब व्यास को क्या होगा। मैया ने कही तो व्यास जी ने पूछा मैया क्या मतलब, मैं समझो नहीं। अरे महाराज का बताऊं, परसों की बात है, मेरे घर में एक भैंस है, तो वह भैंस को जो पड़ा है, पड़ा अब सब जगह अलग अलग भाषा में बोले, हमारे ब्रज में तो बाबू बोले पड्डा, तो हमारे भैंस को जो पड्डा है बाकू पतो ना महाराजन का है गयो, रात भर चिल्लायो, रात भर रमायो और रात भर रमाए कि महाराज सुबह पतो चली गई वो मर गई। पर धन्य व्यासी तुम्हारे काज, तुम तो 7 दिन से चिल्लाए भी लग रहे हैं, तुम्हें तो राम ही रखवारो, तुम्हारो जन का होएगो। यह सोच के मेरी आंखन में महाराज आंसू आए गए। ओ व्यास जी ने सोची जी मैया तो भैया ज़्यादा ही भाव बारी है, मैया तो को प्रणाम करूं। तो भैया ये तो कथा में वक्ता के मुख से निकली हुई कथा श्रोता अपने अपने भाव से सुनते हैं और जो जिस भाव से सुने बाकू वैसो ही फल मिले। अब बताओ मैया वहां से क्या ले गई होगी, सोचो। तो पार्षद कहते हैं महाराज जो धुंधकारी ने कथा सुनी है और सुनकर उसका जो मनन किया है, ऐसा मनन तो किसी ने नहीं किया, इसीलिए इसको मोक्ष मिला है। कथा सुनकर के उसको मनन करें, मनन करके उस पर अमल करें कि ये जो बातें आज हमने कथा में सुनी, मेरे जीवन से इन बातों का कितना संबंध है, और या फिर इन बातों पर मैं चल के देखूं तो शायद संभव है मेरा जीवन समझ जाए। धुंधकारी को मोक्ष हो गया। फिर सब श्रोता बोले महाराज जी दोबारा से सुनाओ। अब हम दोबारा से सुनेंगे भी और अमल भी करेंगे, मनन भी करेंगे। तो ऐसा वर्णन आता है वहाँ दोबारा से कथा भई और सब ने फिर कथा सुनी। ये आत्म जागृति है और आत्म जागृति आत्मबोध जागरण से ही होता है और जागरण भी आत्मज्ञान से होता है और आत्मज्ञान बिना सत्संग के होगा नहीं।